जी शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को होली के पावन दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ एक अवसर है अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे एक प्रकाश में बदलने का। 2 मार्च की पावन संध्या जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होगी तो याद रखिएगा, ये अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, ये अहंकार को जलाने का प्रतीक है। राजा हिरण्यकश्यप का अभिमान, होलिका का छल, सब उस अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति वह और भी उज्ज्वलित हो गई। इसका संदेश बहुत ही स्पष्ट है संगत जी। अहंकार की आयु बहुत छोटी होती है, भक्ति की आयु अनंत होती है। इस बार होलिका दहन पर यह संकल्प लीजिए कि जो भी मन में बोझ है, जिससे आप भीतर ही भीतर बहुत टूटते हैं, उसे अग्नि में समर्पित कीजिए। और फिर जब अगली सुबह रंगों की होली आए तो याद करिए वृंदावन की गलियां जहां राधा और कृष्ण की होली खेली जाती थी। वह होली केवल रंगों की नहीं थी, वह प्रेम की होली थी। कहते हैं कि कान्हा ने राधा जी से पूछा कि मैया कहती है मैं सांवला हूं और तुम गोरी, तो क्या मैं तुम्हें रंग दूं? और उसी प्रेम भरे रंग से शुरू हुई होली, जहां भेद मिट गए, जहां केवल प्रेम रह गया। संगत जी, होली हमें ये सिखाती है कि रंग लगाना है तो ऐसा लगाओ कि सामने वाले के दिल पर प्रेम की छाप पड़ जाए। लाल रंग क्रोध नहीं, प्रेम का प्रतीक बने। हरा रंग ईर्ष्या नहीं, समृद्धि का संदेश बने। नीला रंग चिंता का नहीं, विश्वास का प्रतीक बने। इस बार होली पर किसी का दिल मत दुखाइएगा, न शब्दों से और न ही व्यवहार से। अगर किसी से मनमुटाव है भी तो उसे खत्म करने का ये सबसे सुंदर अवसर है, क्योंकि होली हमें याद दिलाती है जीवन क्षणभंगुर है, रिश्ते अमूल्य हैं और प्रेम ही सबसे बड़ा रंग है। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से हम सभी के जीवन में ऐसा प्रेम बरसे कि हर दिन होली जैसी लगे, हर रात दीपावली जैसी उजली लगे। आपके घर में सुख हो, हम सभी के घर में सुख समृद्धि हो, मन में शांति हो और आत्मा में भक्ति का रंग कभी फीका न पड़ने पाए। आप सभी को फिर से एक बार प्रेममयी मंगलमयी होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। संगत जी, एक चीज और, इस बार छोटी होली और बड़ी होली के बीच, यानी कि खेलने वाली होली और होलिका दहन के बीच ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इस पे घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, न सोचने की बात है। इस दिन भी आप अपने घर में सत्संग कर सकते हैं। सुबह नहाते समय गुरुजी के जल प्रसाद को अपने नहाने के पानी में मिलाइए, उससे नहाइए, मंत्र जाप कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं हम किसी संकट में तो नहीं आने वाले, ऐसा अगर आप मन में सोचते भी हैं तो मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है संगत जी। तो इसीलिए बिना किसी संकोच के मंत्र जाप कीजिए और आप अपने घर में जितना आपको समय मिले, 1.5 घंटा 2 घंटा प्लेलिस्ट लगाकर अपने घर में सत्संग कीजिए होली वाले दिन, और ग्रहण वाले दिन भी कर सकते हैं। जितना भक्ति में आप ध्यान लगाएंगे, रमाएंगे, उतना ही अच्छा है और ग्रहण का समय भी निकल जाएगा। हमारे गुरुजी ग्रहण वगैरह को नहीं मानते थे, तो हम भी इसको एक नॉर्मल दिन की तरह माने। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ज़रूर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, क्योंकि ऐसा कहने में आता है। अब हम इसको ऐसे वहम की तरह से लेंगे तो देखिए कुछ नहीं होता, बट अगर कोई चीज़ कह दी जाती है और वो मन में एक बार आ जाती है तो फिर हमें उसी तरीके से सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। तो अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें, कोई भी चीज़ काटे नहीं, है ना, और सुई वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि एक दिन नहीं करेंगी तो कुछ भी नुकसान नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में अपना समय व्यतीत करें और मन को शांत रखें और इस होली के पावन पर्व को बहुत ही हृदय से उल्लासित भाव से मनाएं और अपने गुरुजी के साथ फूलों की होली ज़रूर खेलें। गुरुजी हमेशा फूलों की सजावट करने को कहते हैं। और एक चीज़ संगत जी मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी हमारे घर में हम सत्संग करते हैं या फिर किसी और के घर में जो सत्संग होता है उसमें फूलों की सजावट होती है, तो कभी कभी हमारा ये मन करता है ना कि हम वहाँ से कुछ फूल उठाकर अपने घर ले आए,
एज अ ब्लेसिंग, है ना। हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको ब्लेसिंग के फॉर्म में ले जा रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी का काम करती है। मैंने खुद ही एक जगह पढ़ा था, एक संगत आंटी का लिखा हुआ था, कोई रील आ रही थी, उसमें ये था गुरुजी का संदेश कि हमें उन फूलों को कभी अपने घर में नहीं लाना चाहिए, और जो अपने घर में भी सत्संग होता है उसको भी उन फूलों को सत्संग हो जाने के बाद नेक्स्ट डे मतलब जल प्रवाहित करा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी सत्संग में आते हैं हम गुरुजी को चढ़ा देते हैं फूल, सजावट कर देते हैं, तो उसमें हर तरीके की जो नेगेटिविटी भी कहूँगी मैं, लोगों की अरदासें होती हैं उसमें, गुरुजी से वो जो मांगते हैं मन ही मन, है ना, और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, तो हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी वहाँ होती है। अब वो आप अपने साथ अपने घर ले आएंगे तो वो आपके घर में नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगी, या आपने अपने घर में उसको रख लिया एज अ ब्लेसिंग, ये सोच के कि ये ब्लेसिंग है हमारी, लेकिन वो उल्टा काम करेगी। तो उसको आप हमेशा जल प्रवाहित करा दें। किसी भी चीज़ को अपने घर में स्टोर करके ना रखें, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है ना, जो भी जैसे कोई जगराता हुआ, जागरण हुआ, उसमें जो चुनरी मिल रही है माता की या कुछ भी ऐसा मिल रहा है, आप उसको अपने घर में लाके ना रखें, जल प्रवाहित करा दें, क्योंकि उस सारी चीज़ों में सभी लोगों की एनर्जीज होती है ना। आप हमेशा अपने भगवान से, अपने गुरु से अपने लिए दुआएं मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो अरदास करते हैं, और अगर सब कुछ अच्छा होता है तो भी मतलब सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो वो हम किसी और की चीज़ अपने घर ना लाएं या उधर अपने घर पे ना छोड़ें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको जल प्रवाहित करा दें। तो इसी संदेश के साथ संगत जी आज के सत्संग हम शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी एंड हैप्पी होली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, नाम तो गुरुपा ने रखवाया ही, चाहे किसी ने भी रखा, सिमरन नाम का भी महत्व है बहुत ज़्यादा कि परमात्मा का सिमरन करना। शायद इसीलिए गुरुपा ने नाम सिमरन रखा होगा कि सिमरन कर। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। साथ संगत जी, पहले तो सारी संगत को और गुरुपा को हैप्पी होली। आज होलिका दहन भी है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। साथ संगत जी, गुरुपा ने यही भाव दिया कि होलिका तो सब जलाते हैं और हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, लेकिन साथ संगत जी अपने हृदय से पूछना आज कि क्या हम एक होलिका जला के, और क्या उस पूरे साल हमने किसी भी एक बुराई को जलाया अपनी? तो यही भाव है, जैसा कि हमेशा ही मैंने तो एक ही बात बोली है कि रब बैठे हैं, उन्हीं के शब्द, उन्हीं की सोच, उन्हीं की वाणी। जैसे इस आत्मा का सिर्फ कंट्रोल केवल और केवल परमात्मा के हाथ में है, और वो बोलते भी यही हैं कि अब तू कुछ नहीं कर रही, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी दित्ती राहते चलती चल। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। तो आज यही भाव मन में जगाया गुरुपा ने कि होलिका में ये हुआ था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जो एक भक्त प्रहलाद, जो जिनको बुराइयों ने जकड़ रखा था और बुराइयां उनको ही जला देना चाहती थी,
लेकिन भक्त प्रहलाद ने कैसे हरि नाम से, कैसे परमात्मा के नाम से और अपनी उन सभी बुराइयों को जला दिया और कैसे परमात्मा ने उनके जीवन से हर बुराई को खत्म कर दिया, जो कि हमारे भीतर ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो भक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इस जीवन में भी परमात्मा ने सिखाया कि रजो तमो सतोगुण, इन तीनों से परमात्मा ही हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो आज गुरुपा ने यही भाव दिया कि कैसे आज भी हम जानते हुए कि रब हैं और फिर भी हम कैसे बुराइयों में लिप्त रह रहे हैं, कैसे किसी की चुगली निंदा, कैसे किसी की, आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा ने हमारे लिए कितना सरल बनाया। और गुरुजी ने यही बोला कि मैंने तुम्हारे सारे लेख बदल दिए हैं, अब आगे के लेख तुम्हारे हाथ में हैं। तो साथ संगत जी, हैप्पी होली जब भी बोलना कि एक बुराई अपने जीवन से जो है आपके अंदर, वो उसमें स्वाहा कर सको होलिका में, और अगले साल देखना भी कि क्या मैं उस चीज़ पर चल पाई। यानी हम सोल्स ही हैं, आत्मा हैं, तो ये आत्मा तो यही कहेगी कि गुरुपा जो भी आप सिखा रहे हो उसी राह पे मैं चलती रहूं और आपकी केवल और केवल आपका शुक्राना, केवल और केवल आपकी बढ़ियाई करती रहूं, क्योंकि आपकी बढ़ियाई से बढ़ के अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ चाहिए गुरु भक्ति के अलावा। कह रहे हैं कि सच्ची प्रीति मिल जाए तो फिर जीवन में और चाहिए ही क्या, जब आपको पता लग गया कि ये शरीर भी मिथ्या है, मिट्टी है, और आत्मा और मन आपका, ये मन आपका आपको सदा ही उलझाए रखेगा और इस संसार में लगाए रखेगा। इंद्रियां इधर उधर भागती रहेंगी और मन वैराग की तरफ जाने ही नहीं देगा। साथ संगत जी, ये आत्मा यही बोलेगी, बहुत कोशिश की बुराइयों ने रोकने की, बहुत मेरे परमात्मा ने, कहते हैं कि एक एक सांस पे अपनी जान लगाई है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया इस आत्मा का। और जब परमात्मा की तरफ वाक्य में अगर हम एक कदम उठाते हैं तो गुरुजी 100 कदम आते हैं, ये परमात्मा ने दिखा दिया। इस आत्मा का तो इतना कल्याण किया है कि अगर आप मेरी जर्नी को सुनोगे तो आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये कैसे आत्मा जिंदा थी और कैसे आज ये इतनी बुलंद आवाज में परमात्मा की गाथा गाती है। तो यही गाथा है, यही प्रवचन है हमारे परमात्मा के, कि जो कल्याण मैंने किया है कि और भी आत्माएं अगर कोई दुखी होगी इतना, तो उस आत्मा को सहारा मिलेगा कि अगर आप इतना भी टूट गए हो जीवन में तो रब जरूर आते हैं, अगर आप सही हो तो, अगर आपका मार्ग सही है तो। साथ संगत जी, हम शिव जी की ही संतान हैं, अंश हैं उनका, हम उन्हें ही भूल गए थे। ये परमात्मा ने पल पल मुझे याद दिलाया है। साथ संगत जी, गुरु जी ने यही दिखाया कि तू मेरी बेटी है, मेरा अंश है। जब इस सृष्टि, तू इतनी पुरानी आत्मा है कि जब ये सृष्टि बनी थी मैंने तभी तेरी कहानी लिख दी थी। और सोच सकते हो कि युगों युग निकल गए, करोड़ों जन्म निकल गए, तो कहीं जाके बारी आई है। जब भी गुरुपा बार बार एक ही बात बोलते हैं, करोड़ों जन्मों बाद तेरी बारी आई है। तो साथ संगत जी, आप समझ सकते हो कि फिर अगर ये चली गई आत्मा तो फिर कौन से युग, कौन सा क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो साथ संगत जी, यही आत्मा यही कहेगी,
कि पता नहीं हम कितने कितने, जब भी तो गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता नई पुरानी क्या है। तो मैं गुरुपा ने बताया कि तेरी आत्मा इतनी गहरी आत्मा है, तभी तुझे गहराई में उतार रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। अब आंसू भी आए तो परमात्मा के प्रेम में आए, क्योंकि इन दुखों से तो अब बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। ये पता है कि परमात्मा का ये कष्ट देना भी एक ये होगा कि एक बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं। साथ संगत जी, परेशानियां वहीं खड़ी हैं, सब कुछ वहीं है, लेकिन इस आत्मा को शांत कर दिया है गुरुपा ने, और जितना भी चाहिए उतना उनकी कृपा से जरूर मिल जाता है। अब गुरुपा ने केवल और केवल यही सिखाया है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कि हर वेले शुक्राना कर। वास्तव में साथ संगत जी, इस आत्मा तो अगर करोड़ों जीवा लगा दे तब भी मैं रब का शुक्राना नहीं कर सकती, उनका देना नहीं दे सकते, हम कोई भी नहीं दे सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो साथ संगत जी, गुरुपा ने एक ही भाव डाला है मन में कि बेटा अब तुझे अपनी वो जर्नी बतानी है, केवल और केवल सत्संग करने हैं। साथ संगत जी, जिसने भी ये सत्संग सुन लिए तो उनका कल्याण परमात्मा अवश्य करेंगे। ये आत्मा जरूर यही चाहेगी कि जो भी सुने उस आत्मा का कल्याण हो, क्योंकि हम इस संसार में परमात्मा ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो कल्याण इस आत्मा का होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो यही कहूँगी, इस होलिका दहन पे खाली रंगों से नहीं, अपने जीवन में वो रंग भरिए जो पक्के हों। गुरु जी के नाम का रंग, गुरु जी की वाणी का रंग, जो गुरबानी है उसका रंग अपने जीवन में घोलिए। अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए, सांस सांस में सिमरन कीजिए। अगर एक सांस क्या पता सच्ची लग जाए, वो रब में हमारी लो लग जाए, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ छोड़ा परमात्मा के लिए। ध्रुव जी को उनके पिता नहीं बैठा रहे थे गोद में। अगर ऐसी माएं हम बन जाएं कि ये कहें कि अगर तुझे वो नहीं बैठा रहे तेरे पिता तो तू रब की गोद में बैठ, तो मेरे गुरुजी ने मुझे वास्तव में हाथ में उठाया हुआ है। संसार ने मुझे ठुकराया, मेरे परिवार, मेरे एक एक रिश्ते ने मुझे ठुकराया, लेकिन रब ने मेरे को अपने हाथों में उठाया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। किसी भी अब दुख भी आता है तो यही लगता है कि कुछ अच्छा ही कर रहे हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी, कहाँ तक शुक्राने करूं, कहाँ तक ब्लेसिंग्स बताऊं आपको। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ऐसे ऐसे, अब तो फैदर में आपको कल का मैं इतनी अभी तक भी हैरान हूँ, मैं इतनी हैरान हूँ। इतने 4-5 फैदर गिरे हुए थे, 3-4 बिल्कुल वाइट थे, और एक ब्लैक ग्रे और वाइट कलर का था। तो आपको क्या बताऊं, उसमें हजारों दर्शन, और कैसे साक्षात दर्शन हनुमान जी के, गुरुपा के दर्शन, माता रानी के, मतलब कि हर एक आत्मा, और इतने बड़े शेष नाग के दर्शन उस पंख के अंदर मैं देखती रह गई। और ऐसी दृष्टि गुरुपा, क्योंकि अब ये आत्मा बार बार यही बोलती है, मेरी दृष्टि भी मेरी नहीं है, ये परमात्मा की दिव्य दृष्टि है, जो तीसरा नेत्र है, उससे वो क्या दर्शन करा रहे हैं। मैं गदगद हो जाती हूँ। मैं तो बहुत ही, मैं बस गुरुपा के मुंह की तरफ ही देखती रहती हूँ और मैं दर्शन करती रहती हूँ।
बड़े मंदिर का दर्शन, साक्षात परमात्मा बैठे होते हैं और आंखें से जैसे बैठे हैं। सत्संग जी बड़े मंदिर में तो इतना दर्शन में, कभी वो वाणी देंगे, वो कभी वो समा देंगे तो जरूर ये आत्मा बोलेगी। लेकिन अभी मतलब कि पूरा दिन कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे दर्शन कहाँ कहाँ नहीं दे देते वो, कि मैं सोचती ही रह जाती हूँ क्या मैं इस लायक थी। लेकिन अब वो दिव्य दृष्टि उन्हीं की है। इस आत्मा की तो न दृष्टि अब अपनी है, न सांस अपनी है, क्योंकि सांस में भी परमात्मा का ही अक्स नजर आता है। अपने चारों तरफ घेरा परमात्मा का नजर आता है, दृष्टि में परमात्मा है। कहाँ जहाँ देखती हूँ वो रब ही रब है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आपने इस आत्मा को चुना। मानती हूँ सारी जिंदगी जिल्लत, दुख, तकलीफ, अपनों का बेरहमी से ठुकराया जाना, सब कुछ सहन किया इस आत्मा ने। लेकिन जो कहते हैं कि जो सुकून मिला है वो पैसे से भी बढ़ के परमात्मा की चरण शरण में मिला। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना है साथ संगत जी। और इस अब प्राची आंटी को भी गुरुपा शायद यही आदेश दे रहे हैं। मैं तो क्या देने वाली हूँ, मेरी तो आत्मा में बोलते रहते हैं। और आज मेरी आत्मा में यही बोला है गुरुपा ने कि तू अपनी अब पुरानी जर्नी भी साथ साथ बताया कर, ताकि पता लगे कि एक आत्मा कैसे कहाँ से कहाँ रब ले जाते हैं और कैसे आपका समय बदलता चला जाता है। तो गुरुपा ने यही बोला है कि तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा। तो रब ही जाने कैसे दौर लाएंगे, क्या करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, वाणी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है। बहुत बहुत शुक्राना है। प्राची आंटी को भी यही बोलूंगी कि साथ संगत जी और जो भी सत्संग ये सुने तो प्लीज आगे भी इनको शेयर करना। क्या पता कोई और आत्मा भी ऐसे दुख पा रही हो तो वो अपने आप को शांति पाए और गुरुजी से जोड़ पाए, अपनी इस आत्मा का कल्याण कर पाए। और आगे इस चैनल को भी खूब बढ़ाना, ताकि कुछ अच्छा सभी के जीवन में हो, सब अपनी आत्माओं का कल्याण कराएं और इस भव से पार चले जाएं हम, और संगतें जुड़ती चली जाएं। ये आत्मा तो यही कहेगी कि हम अपने रब की बड़ाई इतनी करें, इतनी करें, इतनी करें कि सारा संसार ही सिर्फ जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करता रहे। उस रब का शुक्राना करना सीख जाए, यही आत्मा यही कहेगी। जय गुरुजी। साथ संगत जी, ये आत्मा जो अब गुरुबा की बेटी है, बचपन से ही गुरुबा ने अपनी भक्ति में लगाया। इतने बड़े संपन्न परिवार से होते हुए भी मैं, हमारे घर में बहुत बेटियां थीं, 6 बुआएं मेरी और हम 9 पोतियां। तो मैं यही कहती थी कि क्या मैं ही मिली हूँ भगवान को, जो मुझे ही 3rd क्लास में मेरी दादी को मुझे मंदिर ले जाना होता था और एक हाथ में टोकरी और एक हाथ में बाल्टी लिए मैं अपनी दादी माँ को ले जाती थी। और शिवजी पर जल कैसे चढ़ाना, वो पुराने मंदिर एक छोटा सा हमारे घर के पास था, वो मंदिर आज भी है। साथ संगत जी, मेरी दादी ने मुझे, दादी के रूप में शायद वो गुरुपा ही थे, कैसे उन्होंने मुझे शुरू से शिव भक्ति में लगाया। शिव जी की आरती, माता पार्वती की आरती सदा ही बचपन से सिखाई मुझे, और हनुमान चालीसा। साथ संगत जी, डेली मंदिर जाती थी मैं। 3rd क्लास में बच्चा होता ही कितना है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा सुबह मुझे ही जगाती और मुझे ही दादी माँ को अपने मंदिर ले जाना होता था। मैं गुस्सा भी बहुत करती कि क्या मैं ही मिली हूँ सबको। मैं शुरू से ही बहुत बिंदास रही। जीवन मैंने
परमात्मा यही कहते कि बेटा जो तेरा बिंदास था, तेरा सच्चापन था, वही मुझे भाया। सात संगत जी देखते देखते जैसे जैसे बड़ी होती गई, माता रानी के पूरे पूरे नवरात्रे में करती थी, शायद 6-7 से ही। और 6th क्लास में थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। उसके बाद 7th में मेरे माँ के साथ मैंने पूरी रसोई को संभाल लिया। 3rd क्लास में ही थोड़ा थोड़ा आटा गूंदना घर के मम्मी के साथ काम कराने शुरू कर दिए थे, जो कि आजकल के बच्चों को पता भी नहीं है। साथ संगत जी, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती थी। मेरे एक ही बात थी, जब भी मैं अपनी मम्मी को देखती, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पूरा परिवार था, 50 यानी कि इतना बड़ा परिवार था कि 50 लोग रहते थे। तो मैं अपनी माँ को काम करते हुए देखती थी, तो मेरे को यही लगता था मेरे को माँ की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं छोटी सी ही मम्मी के साथ रोटी बनवाना, उधर अंगीठी के उधर बैठ के बड़े चिमटे से। तो ये सब जीवन का संघर्ष, जैसे परमात्मा ने बचपन से पता था उन्हें कि इस आत्मा का जीवन कैसे निकलेगा, कैसे संघर्षपूर्ण रहेगा, वो बचपन से ही मुझे मजबूत बनाए चले जा रहे थे। साथ संगत जी, इतना संघर्ष जीवन में था। 7th क्लास में ही पूरी रसोई संभाली और अपने छोटे बहन भाइयों को भी तैयार करना, माँ के साथ सब काम करवाना, स्कूल जाके भी आके खाना बनाना और खाना लेके जाना और अपने घर के काम करना। और मुझे यही लगता था मेरा परिवार ही सब कुछ है। बहुत उनकी खुशी का मैं ध्यान रखती, अपनी खुशी का मैंने जीवन में कभी भी ध्यान नहीं रखा। खाना मिला तो ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक, सबके लिए अच्छा लाना, सबको अच्छा देना। हम संपन्न परिवार से होते हुए भी मेरा परिवार, जो गुरु पाप बताते हैं कि शिव परिवार है, सबके जीवन में संघर्ष था। लेकिन जो बड़े भाई थे, सब बन गए थे, निकल गए थे, सब अपनी अपनी राह पर अलग चले गए। माँ बाप और हम अलग ही रह गए। लेकिन शायद गुरुपा ने मेरी किस्मत में अलग ही संघर्ष लिखे थे। इतना तकलीफ देह जीवन, लेकिन मैं कभी डरती ही नहीं थी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, संस्कृत में अव्वल, 100 में से 100, हिंदी में मेरे बहुत अच्छे, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत अच्छा था। कोई मुझे कहता था कि तू न्यूज़ रीडर बनना, कोई कहता कुकिंग में जाना। तो परमात्मा ने गुण भी इतने दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, वास्तव में हमें कुछ नहीं पता हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा और हम आगे जाके क्या बनेंगे। और हाँ, यही बात गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक गलती इस आत्मा से भी हुई, जब मेरे को मेरी लव मैरिज है सात संगत जी। और जब मैंने उस चीज़ की गुरुपा से बहुत जिद की और यही कहा, खूब व्रत करती थी मैं। 1 हफ्ते में 5-5 मेरे व्रत होते थे और भोले बाबा के मैंने सारे व्रत किए, दूध चढ़ाने से लेके चूरमे के, मतलब कि कभी छूटते ही नहीं थे। पूरे साल भर भी मीठे के भी व्रत चल रहे हैं और वैसे भी व्रत चलते ही रहते थे। तो सात संगत जी, इतना भक्ति की तरफ भी मैं रहती थी। और धीरे कैसे फिर मैंने गुरुपा से जिद की कि मुझे यहीं पर शादी करनी है, यहीं पर शादी करनी है। शायद परमात्मा जानते थे कि इसके जीवन में ये सही नहीं है, लेकिन मैंने जिद की और मैंने यही बोला कि आज के बाद मैं आपके दर पर नहीं आऊँगी अगर आपने मेरी शादी नहीं करी। तो गुरुपा ने मेरी शादी करवा दी और उसके बाद मेरी वो भक्ति, जो शिवजी भगवान की भक्ति थी, वो छूट गई थी। परमात्मा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं और भक्ति तो करती थी, शिवरात्रि भी करती थी, माता रानी के व्रत भी चलते थे। और लेकिन जैसे ही शादी हुई तो जीवन बिल्कुल पलट गया। वो विपरीत लोग थे मेरी मैं इतना ऊंचा सोच रखने वाली, और वो सब मुझे बस गिराने में ही लगे रहे। उन्होंने देखा कि ये बड़े घर की लड़की और बहुत सुंदर थी मैं, सास संगत जी, हर चीज़ में निपुण थी मैं। घर के काम में क्या, खाना बनाने में क्या, घर के कामकाज में क्या, बड़े बूढ़ों की सेवा में, हर चीज़ में मेरी माँ के संस्कार मुझे मिले थे। पर
रब कहते हैं कि बेटा ये तेरी शादी भी मैंने ही कराई थी, क्योंकि तेरी इस जीवन में तेरे इन जो कर्म थे तेरे पिछले, उनको काटना बहुत ज़रूरी था। गुरुपा को पता था कि जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आने वाला है। साथ संगत जी, शादी के 2 साल बाद से ही सब कुछ जीवन का सब कुछ बदल गया था और ये 28 साल की शादी ऐसे निकली थी जैसे कि मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन आज पता लगा एक गुनाह मैंने किया, इंसान को मैंने रब का दर्जा दिया, जबकि रब गुरु जी है। साथ संगत जी, जब मैं इस दुख में शुरू ही हुआ था तो जैसे कि एक जगह ट्रैफिक रुक जाता है तो वहां पर एक जो माला बेचने वाले थे, कैसे वो एक पीछे ही लग गया था कि एक ओम था 10 रुपए का लॉकेट काले रंग के धागे में, जैसे गुरुजी ही कह रहे थे कि अब ये शक्ति तेरी रक्षा करेगी। और वो 10 रुपए का लॉकेट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला दिया। कैसे उन्होंने दिया, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बुद्धि पलट चुकी थी। जब तो हम यही सोचते थे कि ये कैसे पलट गया, लेकिन अब गुरुपद समझाते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक से बुद्धि बांधी गई। लेकिन वो जिंदगी तो चली गई ना, सब कुछ तो चला गया। साथ संगत जी, तब वो लॉकेट आप मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं कर सकते कैसे काला धागा और एक कैसे एक 10 रुपए का ओम का लॉकेट 22 साल मेरे गले में रहा। कि जैसे ओम के रूप में परमात्मा मुझे हिम्मत दे रहे, मेरी वाणी में, मेरे शरीर में मुझ पर इतने अत्याचार, इतने कष्ट कि कोई और औरत होती तो कब का भाग जाती या कुछ भी करती। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैंने अपने परिवार की निंदा भी कराई तो, लेकिन मैं अब ये रिश्ते को मैं निभाऊंगी या परमात्मा यही करते रहे। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा ही ताड़ना देते रहे, मुझसे सब कुछ छीन लिया उन्होंने। मंगलसूत्र तक मेरे को कभी जीवन में कोई कपड़ा नहीं ले पाई, मैं कुछ भी खरीदना नहीं, आज बाजार जाना भूल गई, जीवन जीना भूल गई। जब भी पीछे देखती हूँ तो और आज देखती हूँ कैसे परमात्मा ने मुझे संभाला और रखा। मेरे हस्बैंड के दिमाग में हमेशा शक ही रहते थे, क्योंकि मैं सुंदर थी, वो थोड़ा डाउन थे, तो उन्हें यही लगता था कि कोई भी इससे बात कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ है। इतना शक जीवन में घोल दिया गया हमारे कि नरक हो गई जिंदगी, जीना दुश्वार हो गया। मेरे हस्बैंड सिर्फ मारते ही थे और पता नहीं क्या क्या। मेरे साथ अबॉर्शंस हुए, इसी मारपीट में अबॉर्शन करा के आती थी, कोई नहीं होता था, खुद ही हॉस्पिटल से आके और अपना खाना बनाना, बच्चे को भी सेकना। मेरी बेटी 2.5 साल की थी तो उसके बाद से हम हमेशा रेंट पे ही रहे। मेरे हस्बैंड हमें रेंट पे रखते थे, अलग रखते थे परिवार से। कभी परिवार में जब वो सब भड़काते ही रहते थे, हमेशा कलेश कलह, जीवन चलता रहा। फिर एक दिन गुरुपा ने जैसे कृपा की, मैं ऐसे ही देख रही थी टीवी में कि कोई निधिवन होता है, कोई कृष्ण भगवान जी होते हैं, जैसे परमात्मा अब कुछ बदलना चाहते थे। बाबा रामदेव को मैंने गुरु मान लिया और प्रणाम करती थी ओम का, तो ओम के दर्शन मुझे होते थे। तब गुरुजी ने शायद तब से मेरी जर्नी अपने हाथों में ले तो बचपन से ही रखी थी, भेजा ही इस धरती पर इस आत्मा को इसलिए था। साथ संगत जी, तब मुझे कृष्ण भक्ति परमात्मा ने प्रदान की। कैसे धीरे धीरे मुझे वो पूरे फर्श के चिप्स में कृष्ण भगवान दिखाई देते थे। मैं कहती थी ये कृष्ण भगवान है, ये तो सुना था जन्माष्टमी होती, हमारे घर में भी थे बाल गोपाल, लेकिन मैं कृष्ण भगवान से जब इतना नहीं जुड़ी थी। बस फिर जीवन में जय श्री कृष्ण आ गए, जय श्री कृष्ण बोलती थी। और कैसे निधिवन का पता लगा कि कोई निधिवन है, कोई वृंदावन है, तो कैसे कैसे संगत जी
28 साल तक जहाँ जहाँ भी गुरुपा हमें किराए पर लेते गए, वहाँ पर गुरु संगत मिली, वो वृंदावन ले गए। तो साथ संगत जी, इस तरीके से गुरुपा ने जीवन में कृष्ण भक्ति मेरे को दी और अपनी हिम्मत दी। लेकिन जीवन इतना कठिन था कि खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। आगे की जर्नी अगले सत्संग में ये आत्मा जरूर आपको बताएगी। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि जिंदा कैसे रही और कैसे परमात्मा ने मुझे अपने रास्ते पर ले गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि आज न वो आत्मा वैसी रही, परमात्मा ने बिल्कुल इसका उलट फेर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम